श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव शक्ति शिव महापुराण कथा पड़तवारा अमरावती जिले महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। कथा 6 मई से लेकर 12 मई 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और इसी टाइम पे कथा आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से माध्यम से प्राप्त होने वाली। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहते हैं कि आपकी कथा में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्या इन सभी के अंदर शिव भक्ति है? हम उनको छाती ठोक कर कहना चाहेंगे जो दूसरों को पानी देने के लिए, पानी पिलाने के लिए 2 बोतल उठाकर कथा स्थल तक आते हैं, उनका भाव गलत नहीं हो सकता, उनके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, व्यासपीठ पर अगर कोई बैठता है तो उसका कर्तव्य है कि वो भगवान का गुणगान करे, अच्छे कर्मों का गुणगान करे, अच्छे कर्मों का प्रचार करे और इस बात का ध्यान रहे कि व्यासपीठ से कभी भी किसी की निंदा ना करे, किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर निंदा नहीं करनी। एक छोटी सी निंदा करने से सामने वाले के पाप को हमारे ऊपर चढ़ा देती है। अगर आप भी मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने या किसी अन्य कारण से, तो आपको प्रयास करना है कि मेरे मुख से किसी की निंदा ना निकले और आप जब भी जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए मन में जाए। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। संत तो कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। अगर आपने गले में कंठी को धारण किया है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, अपशब्द ना निकले, कंठ से किसी के लिए आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। ये मतलब होता है। कंठी धारण करने का ये नहीं कि हमने गुरु मंत्र ले लिया और कंठी धारण कर ली दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाना ही जाओगे, पर आज का इंसान खाने के साथ चिप्स आने दो, कोल्ड ड्रिंक आने दो, ये आने दो, वो आने दो, सब आने दो। उसी तरह अपने अंदर बुराई, द्वेष, कलह, निंदा, तृष्णा, आसक्ति मत रखो, मत आने दो। मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे प्रति ऐसा कर दिया, ऐसे आपके अंदर भरते जाएंगे तो आपको दवा खाना जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर एक मंदिर है, हरमदेश्वर मंदिर। जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। मुनिवर ने हिडिंबा से कहा, जो शिवलिंग की पूजन करता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करता है, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो जो मांगो वो महादेव उसे प्रदान कर देते हैं। इस पर हिडिंबा राक्षसी ने कहा, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। हिडिंबा राक्षसी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी और वहीं बैठी रही, कहीं नहीं जाती, वहीं भजन में लीन रहती। हिडिंबा ने एक नियम बनाया कि वो बेल वृक्ष को पहचानती नहीं थी, राक्षसी कुल की थी, राक्षस के स्वभाव, क्या जाने कि बेलपत्र क्या होती है, तो वो किसी भी वृक्ष की पत्ती लाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देती। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ के आशीर्वाद से भीम को पति के रूप में हिडिंबा ने प्राप्त किया। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख्य दर्शन मात्र करने से 71 पीढ़ियां तक तर जाती है, तो उसे पुण्य तीर्थ के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलते चलो। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के समीप होने पर भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता। अंदर द्वेष, अहंकार, निंदा इतना बढ़ जाता है कि सब समाप्त होने में टाइम लगता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारे पाप का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगतवाते हैं, पर 2 ऐसे पाप है जिनका भुगतान मनुष्य को इसी मृत्यु लोक पर धरती में भुगतना पड़ता है। वो 2 पाप है, उनमें से एक है गर्भवती नारी। गर्भवती नारी को गाली देना, ताने देना, अपशब्द बोलना, आड़ा तेरा कहना, वह पाप उसको इस मृत्यु लोक पर ही भुगतना पड़ता है। और दूसरा, रजस्वला धर्म की स्त्री, जो नारी रजो धर्म धारण करती है, उस नारी को यदि कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़ा टेढ़ा कहता है, कलह करता है, तो वो उसका पाप भी इस पृथ्वी पर ही भुगतान करता है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बैसाख माह है, में कुछ ही दिन बचे हैं, तो अभी तक अगर आपने शीतल जल नहीं चढ़ाया, भोलेनाथ पर समर्पित नहीं किया, तो अर्पित करें। आपको शीतल जल कैसे अर्पित करना है, इसके लिए आपको किसी भी मिट्टी के पात्र में रात्रि भर आप जल भरकर रख दें। जो मिट्टी का पात्र आप लो, ध्यान रहे कि वो इस्तेमाल किया हुआ ना हो, यानी कि कोरा हो। आप चाहे तो दीपक, जो मंदिर में यूज़ करते हैं, दीपक ले सकते हैं, पर वो इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। कोरा दीपक हो तो आप थोड़ा सा भी जल बैसाख माह में शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। आनंद की अनुभूति होती है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक पोस्ट शेयर की। दुजेश्वर महादेव उपाय को बताया, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस नाम को लेकर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अब उपाय कैसे करना है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। आज गुरुजी ने लिखकर बता दिया, पर कई लोग के मन में प्रश्न था कि दुजेश्वर महादेव है ना दुरेश्वर महादेव है, द्विजेश्वर महादेव। मैंने आपको पहले भी बताया है कि द्विजेश्वर महादेव के नाम से करना है। आपको द्विजेश्वर महादेव के नाम से करना है, आप अच्छे से समझ लें। महादेव का द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से करना है। उस स्थान से जल ले जाकर आपको सीधा शिवलिंग के गोल कटे भाग में गोल घुमाकर उस जल को अंतिम छोर पर ले जाना है और वापस लाकर जहाँ पर भी आप बैठकर आप जल अर्पित कर रहे हो, उधर गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर शिवलिंग पर ले जाना है। इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जब आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको द्विजेश्वर महादेव नाम फिर से नोट कर ले, द्विजेश्वर महादेव के नाम से करना है। ऐसा लगातार आपको 7 दिन तक करना है। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ 7 दिन में आपके जीवन में जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, जो भी समस्या चल रही होती है, उसे दूर कर देते हैं। मैंने आपको दूसरे न तीसरे दिन की कथा में जब गुरुजी ने बताया तभी भी बताया था, तब मैंने द्विजेश्वर महादेव का नाम ही बताया था। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण महीने में होगी। पहली होगी कुरुक छत्तीसगढ़ में गौरी शंकर शिव महापुराण कथा। इस कथा के लिए गुरुजी ने कहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हुआ है, विवाह शादी की कामना करके वो ये गौरी शंकर शिव महापुराण कथा सुने, जिससे कि उनके 3 महीने में विवाह संबंध पक्का हो जाए। ये कथा आपकी 16 मई से लेकर 22 मई 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। और उसके बाद कथा रायपुर में होगी। 27 मई से अमलेश्वर रायपुर में होगी, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है।
आज के इन उपायों से जुड़े मन में यदि कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आप एक बार कमेंट में दिजेश्वर महादेव अवश्य टाइप करें। दिजेश्वर महादेव कमेंट कर ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।